के प्रभु आज माखन और रोटी मांग रहे हैं मैया यशोदा से। मांगी रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया भैया। ओ मैया तू कैसी बैठी, भगवान श्याम सुंदर गायों को चरा करके वापस घर लौट करके आए और मैया यशोदा से कहने लगे कि माँ हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। आज जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर की इतनी बात सुनी, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और रो करके आज वो मैया क्या बोली है। मैया बोली खाई ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिसुरी को।
से आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि माँ हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए, तो मैया आज समझा करके कहने लगी कि बेटा आज अंतिम दिन आप माखन मिश्री को खा लो, आज के बाद पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ बंदी होगी और पिताजी कहाँ बने होंगे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है छोटे से बच्चे कृष्णा की तरफ से। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, ऐसे भक्त सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। जो भी माताएं बहनें ये प्रसाद आगे की ओर रख रही हैं, इधर की साइड रख दें। आज मैया यशोदा ने समझा करके कहा कि बेटा आज अंतिम दिन आप माखन मिश्री को खा लो, आज के बाद पता नहीं तुम्हारी मैया कहाँ बनी होंगी और बाबा कहाँ बने होंगे। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने इतनी बात सुनी तो कहा कि माँ क्या बात है। उसी समय आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि माँ हमारी एक बात सुनो, और समझा करके कहा तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन भी हिलाए डालो। यशोदा की आंखों में आंसू देखे कहा कि मैया आप इस तरह से क्यों रो रही हो। मैया आपको नहीं पता कि हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है, इसलिए मैया आप घबराओ मत, जो भी बात है वो सच सच बताओ। इस प्रकार से जब भगवान श्याम सुंदर ने मैया यशोदा से पूछा तो मैया यशोदा रो कर के कहने लगी कि हे कृष्ण, कंसराज के यहाँ से एक पत्र आया है और उस पत्र में लिखा है कि हमें यज्ञ के लिए कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और वो पुष्प काली दह में है, इसलिए पुत्र तुम उस काली दह में कभी मत जाना और आप हमारी चिंता मत करना। उसी समय इतनी बात सुनकर के आज भगवान श्याम सुंदर ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में कहा कि मैया आप चिंता ना करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे।
इतनी बात कह कर के आज भगवान श्याम सुंदर घर से बाहर निकल गए। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने सभी ग्वाल वालों को एकत्रित किया और कहा कि चलो भैया आज कोई खेल खेलते हैं। उसी समय दामा कहने लगा कि कन्हैया खेल क्या खेलें। समझा करके दामा आज कहने लगा कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि हमारी मैया ने एक गेंद बनाई है। और समझा करके दामा क्या बोला है भगवान श्याम सुंदर से।